नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है नीमच के फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है AA एडवेंचर्स। सो दोस्तों, आज हमारी टीम दस्तक दे चुकी है नीमच के फेमस कॉलेज में, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट PG कॉलेज नीमच। तो आइए दोस्तों, एक्सप्लोर करते हैं इस कॉलेज को और जानते हैं कुछ रोचक तथ्य। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते सो चलो। फ्रेंड्स, आज हम मौजूद हैं PG कॉलेज की लाइब्रेरी में, जो कि काफ़ी बड़े लेवल पे यहाँ पे है। काफ़ी सारी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार अम्ब से और जानते हैं लाइब्रेरी के बारे में और भी विशेष बातें। मैं यहाँ पिछले 2 महीने से प्रभारी ग्रंथपाल के रूप में कार्यरत हूँ। इसके पूर्व में जो ग्रंथपाल थे वो इस्तीफ़ा देके चले गए हैं। अभी यहाँ पर जो फैसिलिटी हैं और जो विद्यार्थियों को सुविधा दी जानी है वो इस तरह से हैं। कुल पुस्तकें महाविद्यालय में इस लाइब्रेरी में 1,16,123 पुस्तकें हैं और यहाँ पर कुल ग्रंथालय मौजूद है, जैसे कि लैब है, और इसमें 32 कंप्यूटर लगे हुए हैं। इस 32 कंप्यूटर में जो भी विद्यार्थी PG के स्टूडेंट हैं वो आकर के रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, उनको हम यहाँ सुविधा प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 2 फोटोकॉपी मशीन, 4 प्रिंटर आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे कि हम अन्य गतिविधियों को यहाँ संचालित करते हैं। ऑनलाइन में हम यहाँ पे जैसे कि इनफ्लुएंट और DNET के द्वारा विद्यार्थियों को QR कोड बाहर लगा रखे हमने। उस QR कोड के माध्यम से वो इसमें देख सकते हैं क्या क्या इसमें जानकारी है। और ऑनलाइन सुविधा देने के लिए हमारे पास आगे जाकर के ये रहेगा कि जो पुस्तकें जितनी उपलब्ध हैं उनको हम ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करने की बात रखेंगे। उसमें विद्यार्थी आसानी से पहले ही अपने मोबाइल पे देख सकेगा कि कितनी किताबें उपलब्ध हैं और कितनी किताबें जो वो लेना चाहता है, उस किताब पे टिक करके वो यहाँ पर आ सकता है और उसको ऑनलाइन ही हम यहाँ पे इशू कर देंगे। तो ये सुविधा भी हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं और जल्द ही इस पे हम कार्यरत करेंगे। इसके अलावा हमने लाइब्रेरी को ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा सारी पुस्तकें ऑनलाइन दिखाई दें, कौन कौन सी किताबें हमारे पास हैं, वो भी सब हमने यहाँ पे किया है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर किन किन कैटेगरीज की बुक्स अवेलेबल है। तो सर, हमें बताइए कि यहाँ पर किस किस रेंज में क्या क्या कैटेगरीज, कौन कौन सी श्रेणी की किताबें मौजूद हैं स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर PG लेवल की जो भी जितने विषय चलते हैं उन सब में PG लेवल की टेक्स्ट बुक हैं और रेफरेंस बुक्स उपलब्ध हैं, जो कि बहुत पुरानी हैं। इसके अलावा जो कोर्स चलते हैं, इनके ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स चलते हैं, वो भी किताबें यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसमें हम एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जो PG की लाइब्रेरी है, PG के स्टूडेंट के लिए हम हर विभाग में जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों में PG लाइब्रेरी के अनुसार उनका उसी डिपार्टमेंट में
पुस्तकें इशू करवा देते हैं और वहाँ से वो पुस्तकें ले लेते हैं। अच्छा, सपोज़ कोई स्टूडेंट कोई भी बुक इशू करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पे क्या रूल्स हैं, वो कितने टाइम तक अपने घर पर उस बुक को पढ़ सकता है और वापस कब उसको करना होता है यहाँ पर, तो इस बारे में हमें हमारे सब्सक्राइबर्स को बताइए विस्तार में। जो भी विद्यार्थी यहाँ का स्टूडेंट रहा है, मतलब जहाँ इसका पहले सर्वप्रथम इसका एडमिशन हो जाता है और एडमिशन होने के बाद जो स्टूडेंट रहता है उस स्टूडेंट को उनका कार्ड यहाँ पे बनता है लाइब्रेरी में, और उस कार्ड के अनुसार हम देखते हैं सप्ताह भर का समय या 2 सप्ताह का समय, जैसा भी सुविधा अनुसार हम निर्धारित करते हैं, रूल जैसा बनता है उसके अनुसार वो किताबें रख सकते हैं और उसके बाद वो वापस रिप्लेस करने के लिए आ जाते हैं। और उसके लिए उनको जो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं वो यहाँ के विद्यार्थी होना आवश्यक है, उन्हीं को हम देते हैं। इसके अलावा हम और फैसिलिटी देते हैं कि जैसे विद्यार्थी हमारे पास बुक्स अतिरिक्त उपलब्ध हैं यदि, और जैसे एक बार सब बच्चों को उपलब्ध होने के बाद भी अतिरिक्त बुक उपलब्ध होती हैं, तो वो उन अतिरिक्त बुक्स में से भी विद्यार्थी को जितनी हम बुक्स कोटा, जैसे एक विद्यार्थी को 2 बुक देते हैं, उसके अलावा वो काशन मनी जमा कराए, इसके अलावा लेना चाहता है तो जो हमारे पास उपलब्ध रहेगी उसमें से भी हम अतिरिक्त रूप में उसको दे सकेंगे। अच्छा, जैसे कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके लाइब्रेरी की एक वेबसाइट भी है https://librarypgcollege-nimash.wordpress.com, इसके थ्रू भी स्टूडेंट्स सारा कुछ ऑनलाइन कंटेंट उनको मिल सकता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। ये जो वेबसाइट है इसके लिए हमने बाहर QR कोड लगा रखे हैं और इन QR कोड के माध्यम से वो इसको सब्सक्राइब कर सकता है और कितनी बुक्स क्या, कितनी लाइब्रेरी में जानकारी है, वो सारी जानकारी उसको मिल जाती है। ओके, थैंक यू सो मच टू AA एडवेंचर्स एंड आयुष फिटनेस यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अब हम मुलाकात करने जा रहे हैं PG कॉलेज के लाइब्रेरी की कंप्यूटर ऑपरेटर से। तो मैडम, आप यहाँ के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। हम इस लाइब्रेरी को ऑटोमेशन करने के लिए, मतलब जितनी भी बुक्स यहाँ पर हैं 1 लाख समथिंग, उन सब की जो है डेटा एंट्री कर रहे हैं, जिससे कि बुक्स को ऑनलाइन भी इशू कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी कंटेंट है हमारे पास वो हम एनालिस्ट पे, डेलनेट पे अपना स्टूडेंट्स जो है अपना लॉगिन करके सब्सक्राइब करके और पढ़ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब AA एडवेंचर एंड आयुष फिटनेस। थैंक यू। फ्रेंड्स, अब हम मुलाकात करने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट PG कॉलेज के प्रिंसिपल सर से। सर जी नमस्कार। 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 तो सर, आप यहाँ के बारे में थोड़ा सा हमारे सब्सक्राइबर्स को बताइए। मुख्यतः लाइब्रेरी के बारे में बताना है। पहले आपके बारे में बता दीजिए और फिर कॉलेज के बारे में भी, जैसे कि आप हेड हैं यहाँ के, और फिर लाइब्रेरी के बारे में बता दीजिएगा। मैं अभी स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो है इसका प्रभारी प्राचार्य हूँ। 13 अप्रैल 2023 से मैंने प्रभार लिया है और मेरे कार्यकाल में नेक मूल्यांकन हुआ है 30 और 31 मई को, जिसमें B++ ग्रेड मिली है और उसमें हमको कुछ मार्क्स कम मिले थे। इसके लिए हमने अपील की है और अपील हमारी स्वीकार हो गई है और बहुत शीघ्र जो है उसका रिज़ल्ट भी आने वाला है और निश्चित रूप से इस महाविद्यालय को A ग्रेड मिलना लगभग तय है और उसकी समय सीमा समाप्त हो गई है, किसी भी दिन वो आ सकता है। जहाँ तक पुस्तकालय का सवाल है, ये समृद्ध पुस्तकालय है। यहाँ सभी प्रकार के रेफरेंस बुक्स, धार्मिक पुस्तकें, वेद, पुराण, सारे प्रकार के साहित्य जो है यहाँ पे रखे हुए हैं, उपलब्ध हैं और यहाँ सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसी प्रकार चूँकि ये पुस्तकालय बहुत पुराना है तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, कई वर्षों से चल रहा था कि नवीन ग्रंथालय बने आज के समय के अनुसार। तो विश्व बैंक परियोजना से हमको इसके लिए अनुदान मिला है और 3,83,00,000 रुपए हमको प्राप्त हुए हैं। उसमें से कोई 8 अध्यापन कक्ष भी बन रहे हैं और बहुत बड़ी एक भव्य 2 मंजिला नवीन पुस्तकालय भवन का निर्माण भी हो रहा है, जिसका प्लिंथ एरिया तैयार हो गया है और अगले माह तक हो सकता है छत भी भर जाए और एक नवीन पुस्तकालय हमें इसी के पास में मिलेगा। काफ़ी बड़ा है, विशाल है, उसमें सारी सुविधाएं रहेगी। रीडिंग रूम होगा, ई-लाइब्रेरी होगा और जो आधुनिकतम सुविधाएं आजकल जो पुस्तकालय में होना चाहिए वो पुस्तकालय में होगी। ऐसा हमारा प्रयास है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे जुड़े और
पुस्तकालय जो है महाविद्यालय की जान होती है और हम जब भी हमको नेक कराना होता है, नेक होता है, उसमें पुस्तकालय की अहम भूमिका होती है। बहुत अधिक पॉइंट जो है पुस्तकालय के होते हैं और हमारे इस पुस्तकालय ने बहुत अच्छे अंक हमको हमेशा दिए हैं। ओके, तो सर बेसिकली इस महाविद्यालय का विज़न क्या है और अभी आने वाले समय में क्या क्या डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर? देखिए, महाविद्यालय का विज़न तो ये है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, विभिन्न पाठ्यक्रम यहाँ संचालित हो रहे हैं, पीजी क्लासेस भी हमारे यहाँ संचालित हो रही हैं। कुछ विषयों में और पीजी हम चाह रहे हैं, एमबीए यहाँ खुले, बीएड की कक्षाएं यहाँ लागू हो, एमएसडब्ल्यू लागू हो। जिन विषयों में एमए नहीं है उनके लिए भी हम मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, बहुत अच्छे से यहाँ सारी आधुनिकतम तकनीक से शिक्षा व्यवस्था हो, सारे प्रकार के जो विकल्प यहाँ इनोवेटिव्स जो आइडिया हैं उसका सब इम्प्लीमेंटेशन हो, जिससे बच्चे जो हैं अपने कैरियर को बना सकें, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उसमें सफल हो सकें उनको। और यहाँ खेल के अच्छे मैदान हैं, उन कुछ मैदान विकसित हैं, कुछ मैदान को और विकसित किया जाना है। पर्यावरण की दृष्टि से भी पूरे कैंपस में, पूरे परिसर में बहुत अच्छी ग्रीनरी है। कन्या छात्रावास है, 1,60,00,000 का बना हुआ महिला छात्रावास के रूप में है, जहाँ 54 सीट लड़कियों के लिए उपलब्ध हैं। और इसी प्रकार से 22 हॉस्टल है, उसका रिनोवेशन हो गया है। और अब हमारी नई जो प्राथमिकताएं हैं कि कुछ क्वार्टर्स जो हैं हमारे कैंपस में और बने, इसके लिए पैसा हमारा आ गया है। एक ऑडिटोरियम की कमी हम लोगों को बरसों से रही है, तो ऑडिटोरियम भी हमारा पैसा शासन से मिल गया है, कभी भी उसका भूमि पूजन किया जा सकता है, प्रस्तावित है। तो ये करीब 6,15,00,000 का कार्य जो है अतिशीघ्र आरंभ होने वाला है। और साथ ही साथ हम लोगों का प्रयास है कि सारी जो टीचिंग है, जो अध्यापन व्यवस्था है, वो डिजिटल हो। इसलिए 5 डिजिटल पैनल अभी हमारे यहाँ कॉलेज में लग चुके हैं वर्ल्ड बैंक की सहायता से, और उनसे जो है हम पीजी कक्षाओं की और कुछ यूजी कक्षाओं की टीचिंग जो है शुरू कर चुके हैं। और बहुत अच्छी लैब्स हमारे यहाँ हैं, कंप्यूटर की बहुत बढ़िया लैब है। सारे पीजी डिपार्टमेंट जो है वो अलग सेपरेट बने हुए हैं। बॉटनी पीजी डिपार्टमेंट सेपरेट नहीं है, उसका भी पैसा आ गया है। वो भी एक बहुत बढ़िया पीजी लैब जो है, पोस्ट ग्रेजुएट लैब, उसकी भी बनने जा रही है। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने महाविद्यालय के लिए इस प्रकार की जानकारी के लिए हमसे जो है मतलब जानकारी प्राप्त की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ए एडवेंचर एंड आयुष फिटनेस। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, हमारे सामने मौजूद हैं यहाँ पे ही पढ़ने वाले स्टूडेंट। तो आपका क्या शुभ नाम है? शुभम धनगर। अच्छा, तो आप इसी कॉलेज से पास आउट हैं? जी सर, बिल्कुल यहीं से। ओके, तो कॉलेज के बारे में थोड़ा सा फीडबैक शेयर करना चाहते हैं आप? हमारे नीमच क्षेत्र में जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, विक्रम यूनिवर्सिटी, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। और हमने यहाँ पढ़ाई करी और हमने ऐसा लगा कि बिल्कुल मतलब आसपास के एरिया में यहीं पे देखा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। उसमें जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। हमें पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हुई। हमने सारे सब्जेक्ट में व्यवस्थित अंक से प्राप्त हुए, सभी टीचर व्यवस्थित है, यहाँ पे सारी सुविधा व्यवस्थित है, कोई भी विषय में कोई दिक्कत नहीं है। चक दे